हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस में आज हम पढ़ेंगे 7.4 मार्किंग फ्रैक्शन लेंस ऑन द नंबर लाइन ऑन पेज नंबर 159। अभी यहाँ पे क्या करना है, नंबर लाइन हम पढ़ चुके हैं, राइट। नंबर लाइन कैसी होती है, एक लाइन होती है, ठीक है, उसके ऊपर नंबरिंग करने होते हैं, लाइक अ स्केल। हमारे पास जो स्केल होती है, ठीक है, स्केल इज़ सेम एज अ नंबर लाइन, ठीक है, उसके ऊपर सेम डिस्टेंस पे नंबरिंग होते हैं, राइट। वैसे ही नंबर लाइन पे भी क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है मिडल में, ठीक है, यहाँ पे 1 2, राइट, अलग अलग नंबर्स होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। 0 के यहाँ इस साइड पे माइनस में नंबरिंग होते हैं, जो हम ये चैप्टर में ये यूज़फुल नहीं है, सो ये नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी नंबर लाइन के ऊपर अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है फ्रैक्शन का तो कैसे करेंगे, वो हमें यहाँ पे सीखना है सबसे पहले। तो दिया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ ब्लू लाइन। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे एक ब्लू लाइन दी है, ठीक है। तो अभी आप अगर देखोगे कि 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 है, वहाँ पे नंबर लाइन पे यहाँ पे एक डॉट करके नेक्स्ट में 1 दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये मिडल का पॉइंट और मिडल के पॉइंट से 1 तक का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 से 1 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। जैसे हम फुल रोटी थी उसको हम डिवाइड करते थे, राइट। सपोज ये फुल रोटी है, फुल रोटी को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। वैसे ही 0 से 1 तक का जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे दिखाया है। तो फिर क्या होगा, ये जो हाफ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, 1/2। क्या बोला जाएगा, ये हाफ पार्ट 1/2 बोला जाएगा। समझ में आया पूरा, जैसे कि रोटी के 2 पोर्शन, राइट, हाफ एंड हाफ पोर्शन यहाँ से या हाफ पोर्शन यहाँ से। और दूसरे वर्ड्स में आप ऐसा बोल भी सकते हो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 and 2। सेम वे अगर उसे हम 3 पार्ट्स में, यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 and 3। 0 से 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 0 से ये जो फर्स्ट पार्ट है उसे 1/3 बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 3, राइट। ये है उसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के बाद ये जो आता है वो उसका क्या हुआ, हमारा हुआ सेकेंड पार्ट, यानी कि 2/3। समझ में आया, ये चीज़ समझनी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो थर्ड पार्ट है उसको यहाँ पे 1 बोला है। 1 को हम दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि 3/3, राइट। ये थर्ड वाला पार्ट है ना, 1, 3/3, 3 ऊपर नीचे कट होके हमारा आंसर क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। यानी कि ये जो पार्ट यहाँ पे 1 जो लिखा है वो सही लिखा है, राइट। उसको हम दूसरे वर्ड्स में 3/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने आगे यहाँ पे कवर किया था वो चीज़, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में भी सेम चीज़ बोली है। यहाँ पे 0 से 1 तक के पोर्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखे हैं, और ये कौन सा पार्ट है, ये थर्ड वन है। और तो यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा, ये सेकेंड, 2/5, राइट। नेक्स्ट ये 3/5, यहाँ पे क्या आएगा, 4/5, राइट। और ये लास्ट वाला 5/5 या तो फिर 1, राइट। दोनों तरीके से हम उसे बोल सकते हैं। नाउ थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, राइट द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। हमें क्या करना है, यूनिट को यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट, देन ये है हमारा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7 एंड ये है हमारा 8 पार्ट। जहाँ पे भी 8 पार्ट आता है वहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर 1 लिखना है।
समझ में आया? ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, 1/8, राइट। ये है 2/8, नेक्स्ट इज 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड ये जो 1 है उसे हम अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे, 8/8 या तो फिर 1। समझ में आया? यहाँ से ये चीज़ समझनी ही बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी हम आगे रोटी का कंसेप्ट जो देख गए हैं उसके ऊपर ही ये डिपेंड्स है, सो ये समझना भी बहुत ही ईजी है, राइट।